हेलो मेरे भाई। कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, बहुत दिन बाद मैं अपना क्लास वापस से शुरू कर रहा हूँ। कुछ निजी कारण से कुछ समस्या था मेरे पास, जिसके कारण मैं लगभग 1.5 महीना से मैं क्लास ले नहीं रहा था। ठीक है। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अभी तक हम लोगों ने अर्थमेटिक में अपना नंबर सिस्टम पूरी तरह से समाप्त किया था। ठीक है। उसके बाद मेरे भाई मैंने एडवांस मैथ में अपना अलजेब्रा लगभग 50% समाप्त कर दिया है ना। तो इसके बाद हम लोग आज अपना नया चैप्टर अर्थमेटिक में कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन शुरू करेंगे। ठीक है। और उसके बाद अलजेब्रा में मेरे भाई, अलजेब्रा में जो हमारा पोर्शन छूटा हुआ है अभी तक 50% तो हो चुका है, 50% जो अलजेब्रा का पोर्शन है उसको यहां से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। चलो, अब यहां से हमारा क्लास जो है वो बिल्कुल ही रेगुलर रहेगा। अब बीच में एक दिन भी गैप नहीं रहेगा। डेली आप लोग का क्लास यूट्यूब पे अपलोड होता चला जाएगा। ठीक है। अर्थमेटिक का जो क्लास बनेगा वो सुबह में 8 बजे अपलोड कर दूंगा, और जो एडवांस मैथ का क्लास बनेगा वो मैं शाम को 3-4 बजे अपलोड कर दूंगा। ठीक है। तो यहां से मेरा क्लास रेगुलर चलेगा। तो आज हम अपना नया चैप्टर अर्थमेटिक में कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन मैं शुरू करूंगा। ठीक है भाई, तो ध्यान से देखना। चलो भाई, नया टॉपिक हमारा है कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। ध्यान से देखना मेरे भाई इस टॉपिक को, ध्यान से देखना मेरे भाई इस टॉपिक को। इसमें मेरे भाई सबसे पहला जो मेरा पॉइंट है, सबसे पहला जो पॉइंट है मेरा वो है वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल। ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, वर्ग को बोलते हैं अंग्रेजी में स्क्वायर, स्क्वायर, और वर्गमूल को बोलते हैं मेरे भाई स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। वर्ग और वर्गमूल, हमारी बात ध्यान से समझना, बस हमारी बात ध्यान से समझना। क्या होता है वर्ग और वर्गमूल उसके बारे में समझते हैं। ध्यान से देखना मेरे भाई, मैं एक एग्जांपल से इजी वे में समझाना चाह रहा हूं, मैं एक एग्जांपल से इजी वे में समझाना चाह रहा हूं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। एक संख्या मैंने ले लिया, 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 एक संख्या मैंने ले लिया 8। हमारी बात ध्यान से समझना। एक संख्या मैंने ले लिया 8। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। ये 8 एक संख्या है। अगर मैं इसका वर्ग करूं, वर्ग, अगर मैं इसका वर्ग करूं, वर्ग का मतलब क्या होता है? वर्ग का मतलब क्या होता है? इस संख्या के ऊपर पावर 2 चढ़ा देना, इस संख्या के ऊपर पावर 2 चढ़ा देना। वर्ग का मतलब होता है संख्या के ऊपर पावर 2 चढ़ा देना। तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 64 हो जाएगा, 64। 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 8 गुना 8 कितना बन जाएगा? 64 बन जाएगा। तो ये जो 64 है, ये जो 64 है, ये क्या है?
ये जो 64 है ये क्या है, ध्यान से देखना मेरे भाई, ये जो 64 है, ये जो 64 है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो 64 है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं 8 का वर्ग। इसको हम बोलेंगे मेरे भाई ये जो 64 है ये क्या होता है, 8 का वर्ग होता है, और कुछ है नहीं, 8 का वर्ग होता है। ये जो 64 है मेरे भाई ये 8 का वर्ग हुआ वर्ग, इसी को हम लोग स्क्वायर बोलते हैं। किसी संख्या के ऊपर स्क्वायर ठोक दो तो जो संख्या बन गया आ गया वही तो वर्ग होगा, वही तो वर्ग होगा। ये 64 कुछ और नहीं 8 का वर्ग है, ये 64 कुछ और नहीं 8 का वर्ग है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, एक चीज समझना बस ध्यान से, इसी मेरे भाई इसी में ध्यान से सुनना। ये 8 का वर्ग है 64, 8 का वर्ग है 64, 8 का वर्ग है 64। अगर हम उल्टा बात करें कि 64 क्या है 8 का, ये 64 क्या है 8 का, तो मेरे भाई ये जो उल्टा बात करेंगे तो ये जो 64 है वो 8 का वर्ग है, ठीक है मेरे भाई। फिर उल्टा बात करेंगे कि 8 64 का क्या है, तो मेरे भाई जो 8 है, जो 8 है वही होता है 64 का वर्गमूल। 8 जो है वो 64 का क्या होता है मेरे भाई, वर्गमूल होता है। ये जो 8 है ये क्या है, 64 का वर्गमूल है, 64 का वर्गमूल। बस इतना सा बात होता है वर्ग और वर्गमूल में, इतना सा बात होता है वर्ग और वर्गमूल में, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एक संख्या मैंने ले लिया 8, उसका मैं स्क्वायर किया हो गया 64, ठीक है। तो इसको पढ़ा कैसे जाएगा, इसको पढ़ा कैसे जाएगा, तो मेरे भाई 64 जो है 64 वो 8 का स्क्वायर है, स्क्वायर 8 के ऊपर पावर 2 चढ़ाए तभी तो 64 बना। तो जो 64 है वो 8 का स्क्वायर है, स्क्वायर। लेकिन उल्टा बात करेंगे, उल्टा बात करेंगे कि 8 ये 64 का क्या है, ये 8 64 का क्या है, तो मेरे भाई 8 जो है इस 64 का क्या है, वर्गमूल है, वर्गमूल, ठीक है। सीधा उल्टा समझ में आ गया, ये 64 8 का वर्ग है, और उल्टा बात करेंगे कि 8 64 का क्या है, तो 8 64 का वर्गमूल है। बस यही होता है मेरे भाई वर्ग, और यही होता है वर्गमूल, ठीक है। चलो मेरे भाई अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से सुनना। मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, उसको ध्यान से समझना है मेरे भाई, ध्यान से समझना। एक संख्या मैंने लिख लिया 12, एक संख्या मैंने लिख लिया 12, ठीक है। अगर मैं इस संख्या का वर्ग करूं, अगर मैं इस संख्या का वर्ग करूं, अगर मैं इस संख्या का वर्ग करूं तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, 12 का स्क्वायर। अरे स्क्वायर करेंगे तभी तो बनेगा, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। तो इसको कैसे पढ़ा जाएगा, इसी में वर्ग है और इसी में मेरे भाई वर्गमूल है, और इसमें कोई नया चीज है नहीं, इसी में वर्ग है इसी में वर्गमूल है। अब मैं इसको पढ़ना सिखाता हूं कि ये 144 क्या है। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये 144 क्या है, ये 144 जो है, ये 144 जो है वो 12 का स्क्वायर है, स्क्वायर 144 कैसे आया, किसी संख्या का स्क्वायर के तभी तो 144 आया। तो ये 144 12 का वर्ग है, वर्ग 12 का वर्ग है, वर्ग। तो ये 144 क्या है मेरे भाई, 12 का वर्ग है, वर्ग। ये 144 कुछ और नहीं मेरे भाई, 12 का वर्ग है, वर्ग, ठीक है। 12 का स्क्वायर है, स्क्वायर, ठीक है। ये 144 12 का स्क्वायर है। अगर मैं उल्टा बात करूं, अगर मैं उल्टा बात करूं तो क्या बन जाएगा, अगर मैं उल्टा बात करूं कि ये 12 144 का क्या है, ये 12 144 का क्या है, तो वर्गमूल हो जाएगा। ये 12 144 का क्या हो जाएगा मेरे भाई, वर्गमूल हो जाएगा। तो मैं यहां पे लिखता हूं 12 जो है वो 144 का क्या है, 144 का क्या है, वर्गमूल है। 12 जो है 144 का क्या है मेरे भाई, वर्गमूल है। बस इतना सा बात होता है वर्ग में, और इतनी सी बात होता है वर्गमूल में। हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया। चलो मेरे भाई एक और एग्जांपल मैं लगाता हूं, यहां पे एक और एग्जांपल मैं लगाता हूं। एक संख्या लिखता हूं 20, एक संख्या लिखता हूं 20। अगर मैं इसका वर्ग करूं तो क्या बनेगा, इसका वर्ग करूं तो क्या बनेगा, 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, 400 बन जाएगा, 400, ठीक है। अब इसको पढ़ना सीखो मेरे भाई, पढ़ना सीखो, इसको पढ़ना सीखो। यहां पे हमको इतना बताओ तो ये 400 क्या है, ये 400 क्या है, और यहां पे बताओ मेरे भाई ये 20 क्या है। दोनों में से बताओ क्या फर्क बनेगा, इसी में वर्ग है इसी में वर्गमूल है। ये 400 क्या है और 20 क्या है, इतना बता दो। तो मेरे भाई 400 जो है, 400 जो है वो 20 का वर्ग है, 20 का वर्ग। ये 400 जो है वो 20 का वर्ग है। और मेरे भाई ये 20 क्या है, ये 20 क्या है, ये 400 का वर्गमूल ही तो है। एक सीधा एक उल्टा, यही तो होता है वर्ग और वर्गमूल। ये 20 क्या है, ये 20 क्या है, 20 कुछ और नहीं मेरे भाई, ये 400 का वर्गमूल है, ये 400 का वर्गमूल है। बस इतना बात होता है वर्ग और वर्गमूल में, इससे ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो यहां हमारा बात समझ में आ गया, क्या होता है वर्ग और क्या होता है वर्गमूल, कुछ नहीं है। इसका स्क्वायर करेंगे तो वर्ग हो जाएगा, उल्टा प्रोसेस करेंगे तो वर्गमूल आ जाएगा, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया।
चलो मेरे भाई, सेकेंड पॉइंट इसका देखते हैं। सेकेंड पॉइंट देखते हैं इसका क्या है। पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, पूर्ण वर्ग संख्या है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं बहुत डिटेल में बात करूंगा इसमें। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसको अंग्रेजी में बोला जाता है परफेक्ट स्क्वायर, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, ठीक है। और शॉर्ट फॉर्म में इसको बोला जाता है पीएस, पीएस। ध्यान रखना मेरे भाई, मैं बार बार परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं लिखूंगा, मैं शॉर्ट फॉर्म में ही बात करूंगा, पीएस। हमारी बात ध्यान से समझना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना। मैं इसका थोड़ा डेफिनेशन लगा देता हूं, उसके बाद मैं इसको आराम से समझाता हूं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स? पूर्ण वर्ग संख्या है। मैं इसका थोड़ा सा डेफिनेशन लगा देता हूं। वैसी संख्याएं वैसी संख्याएं जिसे वैसी संख्याएं जिसे जिसे स्क्वायर के फॉर्म में वैसी संख्याएं जिसे स्क्वायर के फॉर्म में स्क्वायर के फॉर्म में स्क्वायर के फॉर्म में स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जाता है, स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जाता है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, वैसी संख्या है जिसे स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जाता है पूर्ण वर्ग संख्याएं, पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाता है। पूर्ण वर्ग संख्या कहलाता है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। मैं क्या लिखा हूं इसको ध्यान से समझना, मैं क्या लिखा हूं इसको ध्यान से समझना, ठीक है। वैसी संख्याएं जिसे स्क्वायर के फॉर्म में, स्क्वायर को हिंदी में बोलते हैं वर्ग या पावर 2, वैसी संख्याएं जिसे स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाता है, पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाता है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। मैं यहां पर एग्जाम्पल लगा रहा हूं, मैं यहां पर एग्जाम्पल लगा रहा हूं। एक संख्या मैंने ले लिया 4, एक संख्या मैंने ले लिया 4, ठीक है। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या ये संख्या 4 पूर्ण वर्ग संख्या है? क्या ये संख्या 4 पूर्ण वर्ग संख्या है? तो इसका डेफिनेशन से पता चलेगा कि वैसी संख्या जिसको स्क्वायर के फॉर्म में, वर्ग के फॉर्म में या पावर 2 के फॉर्म में लिखा जाएगा, वही संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये जो 4 है, क्या इस संख्या को हम स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं? क्या इस संख्या को क्या मैं स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। इस संख्या को मैं स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूं। एक ऐसा संख्या पकड़ो जिसका स्क्वायर करने पे 4 आ जाए, ठीक है। तो इस संख्या को मैं स्क्वायर के फॉर्म में लिखूंगा तो लिखूंगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ठीक है। इस संख्या को मैं स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया, चाहे 4 बोलो चाहे 2 की पावर 2 बोलो, दोनों बात सेम है। इस संख्या को मैं किसी अन्य संख्या के स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूं। तो ये वाला जो संख्या है, ये वाला जो संख्या है 4, ये वाला जो संख्या है 4, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाएगा। ये पूर्ण वर्ग संख्या हुआ 4, ये पूर्ण वर्ग संख्या हुआ 4। जैसे मेरे भाई मैं आगे बात करूंगा, एक संख्या मैंने ले लिया 16, एक संख्या मैंने ले लिया 16। तुम बताओ मेरे भाई, क्या इस संख्या को मैं स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूं? क्या मैं इस संख्या को स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूं? रहना चाहिए 16 ही, बस उसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जाना चाहिए, तभी वो पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो मेरे भाई ये जो 16 है, क्या मैं इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूं? तो लिख सकता हूं। किसका स्क्वायर? 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर।
तो तुम बताओ मेरे भाई, इस संख्या को हम स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिए, तो तुम बताओ मेरे भाई ये 16 परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा कि नहीं होगा? ये 16 परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ये 16 जो है वो क्या बन जाएगा मेरे भाई? परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। ठीक है, ये 16 परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। अच्छा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। अगला एग्जांपल मैं लगाता हूं 25। 25 क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? तो इस संख्या को किसी संख्या के स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जा सकता है क्या? बिल्कुल लिखा जा सकता है। ये 25 को मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूं, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये जो 25 है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हुआ? क्या ये 25 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हुआ? तो ये जो 25 है मेरे भाई, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है मेरे भाई, ये 25 इसको 5 के इस संख्या के स्क्वायर के फॉर्म में लिखा गया, तो 25 परफेक्ट स्क्वायर नंबर हुआ, 5 नहीं। ये 25 इसको किसी अन्य संख्या के स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जाएगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, अगला एग्जांपल मैं लगाता हूं 18। 18 तुम बताओ मेरे भाई, क्या ये 18 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? क्या ये 18 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? तो तुम बताओ मेरे भाई, ऐसा कोई संख्या है दुनिया में जिसका स्क्वायर करने पे 18 आ जाएगा? ऐसा संख्या है इस दुनिया में जिसका स्क्वायर करने पे 18 आ जाएगा? इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि इस 18 को किसी संख्या के स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, और इस संख्या को अगर स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है 18 को, तो ये 18 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई, ये 18 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो यहां पर जो 18 है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ठीक है, सीधा सीधा डेफिनेशन है मेरे भाई कि वैसी संख्या है जिसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जा सकता है वही पूर्ण वर्ग संख्या होगा। अगर किसी संख्या को हम स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं तो फिर वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है। एक संख्या यहां पे लिख दी है हम, एक संख्या यहां पे लिख दी है हम 30, एक संख्या यहां पे लिख दी है हम 30। तुम बताओ मेरे भाई, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा? क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा? तो मेरे भाई ये जो 30 है, ऐसा कोई दुनिया में संख्या ही नहीं है जिसका स्क्वायर करने पे 30 आएगा। यानी इस संख्या को हम स्क्वायर का फॉर्म में नहीं लिख सकते, और इस संख्या को अगर हम स्क्वायर का फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं तो मेरे भाई ये 30 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई, हमारा बात समझ गया? हमारा बात समझ गया? जैसे हम एक संख्या लिख दिए यहाँ पे 576, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? तो हाँ मेरे भाई, इस संख्या को अगर हम स्क्वायर के फॉर्म में लिख पाते हैं तो ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाएगा। अगर इस संख्या को हम स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं कहलाएगा। हमारी बात समझ गया? तो तुम बताओ मेरे भाई, 576 को क्या हम स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये 24 का स्क्वायर होता है मेरे भाई 576, ये 24 का स्क्वायर होता है 576, यानी 576 को एक ऐसा संख्या है जिसके स्क्वायर का फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो 576 यहां पे क्या हो गया? ये 576 यहां पे क्या हो गया? ये 576 यहां पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया, पूर्ण वर्ग संख्या हो गया, ना कि 24 हुआ, ना कि 24 हुआ। हमारा बात समझ गया? इसमें कौन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसका मतलब है ये 576 को किसी संख्या के स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो ये 576 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ना कि 24 है। हमारा बात समझ गया? ठीक है, अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। परफेक्ट स्क्वायर नंबर को देखते ही पहचानना पड़ता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर को देखते ही पहचानना पड़ता है। बेसिक नियम यह है इसमें कि किसी संख्या को स्क्वायर का फॉर्म में अगर लिख दिए तो वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, और अगर कोई संख्या स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लिखाया, उसको नहीं बना पाए, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ठीक है, ऐसे इसका पहचान होता है। ठीक है मेरे भाई, हमको क्या करना होता है कि कुछ बेसिक परफेक्ट स्क्वायर नंबर को याद करना पड़ता है, कुछ बेसिक परफेक्ट स्क्वायर नंबर को याद करना पड़ता है। ठीक है मेरे भाई, तो ऐसे तो हम सभी जितना भी नंबर है सबको तो नहीं पकड़ पाएंगे कि कौन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कौन नहीं है, तो कुछ बेसिक परफेक्ट स्क्वायर नंबर को हमको ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, उसका मैं लिस्ट अभी थोड़ा देर में बनाता हूं कि कौन सा बेसिक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिसको डायरेक्ट ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे ही हमारे सामने आए तो सीधा पकड़ ले कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जैसे हमारे सामने आया, जैसे 576, जैसे मेरे सामने आया तो मैं पकड़ लिया कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्यों? क्योंकि 24 का स्क्वायर होता है 576, इस संख्या को 24 के स्क्वायर के रूप में लिखा जाता है, तो ये हमारा बेसिक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 576। ऐसे ही बहुत सारे ऐसा नंबर है बेसिक परफेक्ट स्क्वायर नंबर जिसको हमको ध्यान रखना पड़ेगा, उसका मैं अभी लिस्ट बनाऊंगा। ठीक है, फिर उसके बाद मेरे भाई परफेक्ट स्क्वायर नंबर चेक करने वाला भी आता है कि कौन सा संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और कौन सा संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, उसको भी चेक करना पड़ता है। ठीक है, उसका मैं अलग से रूल बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखते हैं कि कौन कौन सा बेसिक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिसको देखते ही हम पकड़ ले कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी उसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जा सकता है।
ठीक है। उसके बाद उसके अलावा भी अगर हम नहीं पकड़ पाए कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये है या नहीं, तो उसका अलग सा रूल है पहचानने का कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, देखते ही पकड़ना पड़ेगा, उसका अलग से रूल है। तो पहले हम कुछ बेसिक परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखते हैं, फिर उसके बाद मेरे भाई मैं आगे भी बात करूंगा कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मैं नहीं पहचान पा रहा हूं उसको मैं कैसे पकड़ूंगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे भाई बेसिक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हम कुछ देखते हैं। हमारी बात ध्यान से सुनना। बेसिक परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, बेसिक परफेक्ट स्क्वायर बेसिक परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। कौन कौन सा बेसिक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसका मैं लिस्ट बनाता हूं, उसको हमेशा ध्यान रखना, कैलकुलेशन में काम आएगा। ठीक है, उसको ध्यान रखना है। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। एक का स्क्वायर होता है एक का स्क्वायर होता है एक। ठीक है मेरे भाई, दो का स्क्वायर होता है चार, दो का स्क्वायर होता है चार। अब तुम बताओ मेरे भाई, इधर वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या इधर वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? इधर वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा ना। मैं पीछे भी बता चुका हूं ना कि इस संख्या को इसके स्क्वायर के फॉर्म में लिखा गया है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता, इधर वाला होता है ना। जिस संख्या को स्क्वायर के फॉर्म में दिख जाएगा वो नहीं होता, ये वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो इधर वाला जो आ रहा है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है मेरे भाई, चलो। तीन का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर है नौ। सबसे पहला परफेक्ट स्क्वायर नंबर एक, उसके बाद चार, फिर नौ, ऐसे कर करके बढ़ते चले जाएंगे। चार का स्क्वायर 16, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इधर वाला 16। पांच का स्क्वायर हो जाएगा 25, छह का स्क्वायर हो जाएगा 36, सात का स्क्वायर हो जाएगा 49। ठीक है, आठ का स्क्वायर है 64, नौ का स्क्वायर है 81, 10 का स्क्वायर है 100, 11 का स्क्वायर है 121, 12 का स्क्वायर है 144। ठीक है मेरे भाई, तुम इतना बताओ हमको, तुम इतना बताओ मेरे भाई, इस तरफ जो आ रहा है ना, इस तरफ जो आ रहा है, इस तरफ, ये सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, देखते ही पकड़ लेना। 25 परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्यों? क्योंकि किसी के स्क्वायर का फॉर्म में लिखा गया है। 36 परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्यों? क्योंकि किसी के स्क्वायर के फॉर्म में लिखा गया। 49, ये सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, शुरू से ध्यान रखना। 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, इधर वाला जो आ रहा है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर सब आ रहा है, ध्यान रखना। चलो मेरे भाई, अगला परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 13 का स्क्वायर 169। 13 का स्क्वायर चला जाएगा 169। फिर अगला परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर होता है मेरे भाई 196। फिर उसके बाद अगला है मेरे भाई 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है 225। 15 का स्क्वायर होता है 225। फिर अगला परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 16। 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर होता है 256। फिर अगला परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 289, जो 17 का स्क्वायर होता है। 17 का स्क्वायर 289। फिर अगला परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 324, जो 18 का स्क्वायर होता है। 18 का स्क्वायर 324। ठीक है मेरे भाई, इसको देखते ही पकड़ लेना कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इस तरफ वाला। फिर उसके बाद अगला है मेरे भाई 361। 19 का स्क्वायर होता है मेरे भाई 361। फिर उसके बाद अगला है 400। 20 का स्क्वायर होता है 400। 20 का स्क्वायर होता है 400। फिर अगला है मेरे भाई 21 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर होता है 441। फिर उसके बाद अगला है 22 का स्क्वायर। 22 का स्क्वायर होता है 484। ठीक है, इधर वाला जो आ रहा है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्यों? क्योंकि इसको पावर के फॉर्म में लिखा जा रहा है, 484। इसके बाद मेरे भाई अगला है 23 का स्क्वायर। 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529। तो 529 परफेक्ट स्क्वायर नंबर हुआ। ठीक है, ठीक है, चलो। ये इधर वाला जो आ रहा है, ये सब जो आ रहा है, ये सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है इधर वाला। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसको किसी संख्या के स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जा रहा है, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, चलो मेरे भाई,
इससे अगला परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, बेसिक हम लिख रहे हैं, जो जहां तक हमको ध्यान है वहां तक ध्यान रखना जरूरी है। इसके बाद अगला है मेरे भाई 24 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है मेरे भाई 576, तो 576 परफेक्ट स्क्वायर नंबर हुआ। उसके बाद अगला है मेरे भाई 25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है 625, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हुआ। ठीक है, ठीक है। इसके बाद मेरे भाई अगला है 26। 26 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर होता है मेरे भाई 676, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 676। ठीक है। उसके बाद मेरे भाई 27 का स्क्वायर। 27 का स्क्वायर होता है मेरे भाई 729। 27 का स्क्वायर होता है मेरे भाई 729। 27 का स्क्वायर होता है मेरे भाई 729। ठीक है, चलो। इसके बाद अगला परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 28 का स्क्वायर। ये होता है मेरे भाई 784। ये होता है मेरे भाई 784। ठीक है। इसके बाद अगला परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 29 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर होता है मेरे भाई 841, तो 841 परफेक्ट स्क्वायर नंबर हुआ। 841 परफेक्ट स्क्वायर नंबर हुआ। इसके बाद मेरे भाई अगला परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 30 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर होता है 900। 900, तो 900 मेरे भाई परफेक्ट स्क्वायर नंबर हुआ। ठीक है। इसके बाद अगला है मेरे भाई 31 का स्क्वायर। 31 का स्क्वायर होता है मेरे भाई 961। 961, तो 961 परफेक्ट स्क्वायर नंबर हुआ। ठीक है, चलो। इसके बाद अगला है मेरे भाई 32 का स्क्वायर। 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024। 1024। ठीक है, तो ये 1024 क्या हुआ परफेक्ट स्क्वायर नंबर हुआ। 1024 क्या हुआ मेरे भाई परफेक्ट स्क्वायर नंबर हुआ। तो ये सब जो हमको इस तरफ दिखाई दे रहा है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसको डायरेक्ट ध्यान रखना है। ठीक है, चलो। इसके बाद अगला है, इसके बाद अगला है मेरे भाई 33 का स्क्वायर। 33 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई 1089 होता है, 1089। इसके बाद अगला क्या है मेरे भाई 34 का स्क्वायर। ठीक है। इसके बाद अगला क्या बनेगा 35 का स्क्वायर। फिर उसके बाद मेरे भाई 36 का स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या बनेगा 37 का स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या बनेगा 38 का स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या बनेगा 39 का स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या बनेगा 40 का स्क्वायर। ठीक है, एक बार मैं लिख लेता हूं फिर मैं वापिस से इसको लिख दूंगा। इसके बाद मेरे भाई अगला क्या बनेगा 41 का स्क्वायर। फिर उसके बाद 42 का स्क्वायर। फिर उसके बाद अगला क्या बनेगा 43 का स्क्वायर। फिर 44 का स्क्वायर। फिर 45 का स्क्वायर। उसके बाद अगला क्या बनेगा 46 का स्क्वायर, 47 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर, 49 का स्क्वायर और 50 का स्क्वायर। ठीक है मेरा भाई, इतना परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमको याद करना जरूरी है। इतना परफेक्ट स्क्वायर नंबर याद करना जरूरी है। 34 का स्क्वायर होता है मेरे भाई 1156। ठीक है। 35 का स्क्वायर होता है 1225। 36 का स्क्वायर होता है 1296। 36 का स्क्वायर होता है 1296। ठीक है। 37 का स्क्वायर होता है 1369। 38 का स्क्वायर होता है मेरे भाई 1444। ठीक है। 39 का स्क्वायर होता है 1521। 1521। 40 का स्क्वायर होता है 1600। 40 का स्क्वायर होता है 1600। ठीक है। इसके बाद मेरे भाई 50 का स्क्वायर यहां पे बनेगा 2500। 2500। 48 का स्क्वायर होता है 2304। 48 का स्क्वायर होता है 2304। 45 का स्क्वायर हो जाएगा 2025। 45 का स्क्वायर हो जाएगा 2025। ठीक है। 41 का स्क्वायर होता है 1681। 41 का स्क्वायर होता है 1681। 42 का 1764। 1764 और 43 का होता है 1849। 1849 और 44 का होता है 1936। 1936।
46 का स्क्वायर होता है 2116, 2116। और 47 का स्क्वायर होता है 2209, 2209। और 49 का स्क्वायर होता है 2401, 2401। ध्यान से देखना मेरे भाई, हमको कम से कम 50 तक का परफेक्ट स्क्वायर नंबर याद करना पड़ेगा। ठीक है, 50 तक का परफेक्ट स्क्वायर नंबर याद करना पड़ेगा। इसमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है मेरे भाई? इस तरफ जो आ रहा है ये सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसको देखते ही ध्यान रहना चाहिए कि ये किसका स्क्वायर है, इसका भी पता होना चाहिए। ठीक है, ये सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इस तरफ जो आ रहा है ये सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। हमको 50 के स्क्वायर तक याद अगर हम करेंगे, ठीक है, 50 का वर्ग तक अगर हमको याद करना पड़ेगा तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर पहचानने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, 50 का स्क्वायर तक याद करो मिनिमम। ठीक है, ये सब बेसिक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 50 के स्क्वायर तक। यहां तक अगर हमको पता है तो कैलकुलेशन में हमको काफी मदद मिलेगा। ठीक है, तो ये सब मेरे भाई जितना भी है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, बेसिक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जिसको देखते ही पकड़ लेंगे कि किसका स्क्वायर है। जैसे हमारे सामने कूद के आ जाएगा 1296, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं। ये 1296 कूद के आ गया कि ये 1296 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं, तो हमको पता होना चाहिए ना कि इसका स्क्वायर होता है 1296, 36 का स्क्वायर, तभी तो पकड़ेगा ना कि किस संख्या का स्क्वायर है ये 1296, तभी तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर पकड़ में आएगा। तो इतना अगर पता है हमको 50 तक का स्क्वायर, तो इजी वे में पकड़ सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। तो 1296 आया तो फटाक से पकड़ लेंगे 36 का स्क्वायर होता है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है मेरे भाई, ऐसे ही मेरे पास कूद के आ गया 225, 225 ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं, तो हमको पता होना चाहिए कि किसका स्क्वायर है। तो 45 का स्क्वायर होता है 225, तो 45 का स्क्वायर 225 जैसे ही हमको पता चलेगा तो ये 225 परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। इसलिए इसको याद करना जरूरी है, जिसको देखते ही हमको पकड़ में आ जाएगा कि ये किसी न किसी का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो वो किसका स्क्वायर है यहां तक बेसिक अगर पता रहेगा तो तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं। ठीक है, चलो मेरे भाई, चलो मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुनना सभी याद। परफेक्ट स्क्वायर नंबर में जो बेसिक परफेक्ट स्क्वायर नंबर था मैंने इसको बोर्ड पे लिख दिया। ठीक है, अगर स्क्वायर याद रहेगा 1 से 50 तक के तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर पहचानना भी आसान रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर मान लो कि कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऐसा आ गया जो इस रेंज से बाहर है, इस रेंज से बाहर है, यानी 50 का स्क्वायर 2500 है, उससे बाहर है, तो उसको कैसे पकड़ेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं। हमारी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर कोई नंबर ऐसा आ गया जो इस रेंज से बाहर हो गया, इस रेंज से बाहर, इससे भी बड़ा नंबर आ गया, 2500 से भी बड़ा आ गया, तो उसको कैसे पकड़ेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं। ठीक है, उसको पकड़ने के लिए या तो स्क्वायर चढ़ाना पड़ेगा, किसी संख्या का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं। ठीक है, और स्क्वायर लिखते लिखते तो हमारा है ना काफी टाइम चला जाएगा। इसलिए मेरे भाई परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर होता है उसका अपना एक पहचान होता है, उसका अपना एक पहचान होता है। अगर उस पहचान का वो पालन करता है, अगर मैं देखते ही लिख देता हूं तब तो ठीक ही है, बेसिक बेसिक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो देख के ही पता चल जाएगा कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं। लेकिन जो देखकर नहीं पता चले और जिसको स्क्वायर चढ़ाने में हमको दिक्कत हो, तो वैसे नंबर को कैसे पकड़ेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं। ठीक है, तो हर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर का अपना एक पहचान होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का एक पहचान होता है, उसको पहचानने का तरीका समझना है। ठीक है, उसका कुछ रूल्स है, उस रूल को हम समझेंगे, उस रूल से हम पकड़ लेंगे, बिना स्क्वायर चढ़ाए हुए, बिना स्क्वायर चढ़ाए हुए पकड़ लेंगे कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं। सिर्फ ये पकड़ना है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं, उसके लिए हमारे पास कुछ रूल है। मैं ये नहीं पकड़ पाऊंगा कि किसका स्क्वायर है, मैं इतना बता सकता हूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं। बस इतना पकड़ने के लिए हमारे पास एक रूल है, एक नियम है, उससे हम लोग पकड़ लेंगे कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बस इतना मैं पकड़ सकता हूं, इतना नहीं बता सकता हूं कि ये किसका स्क्वायर है। इसको पकड़ने में है ना थोड़ा है ना देर लगेगा। सिर्फ इतना मैं पकड़ पाऊंगा कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इतना मैं पकड़ लूंगा। ठीक है, तो उसी रूल्स को हम देखते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर को पहचानने का क्या नियम होता है। उस नियम को देखते ही पकड़ में आ जाना चाहिए कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। ठीक है, किसका स्क्वायर है वो नहीं पकड़ में आएगा, पकड़ में आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, इतना पकड़ में आ जाएगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। चलो ध्यान से सुनना मेरे भाई, अगला पॉइंट हमारा है 3 नंबर। अगला पॉइंट हमारा है 3 नंबर।
ध्यान से सुनना मेरे भाई। परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स को परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स को परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स को पहचानने का नियम। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स को पहचानने का नियम, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर को पहचानने का नियम, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, बहुत काम का नियम है ये। कौन सा संख्या परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, उसको पहचानने का मैं नियम दे रहा हूं। इस नियम को ध्यान रखेगा तो मैं पकड़ पाऊंगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। बिना पावर चढ़ाए हुए पकड़ में आ जाएगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई। सबसे पहला रूल्स क्या है इसका, ध्यान से सुनना मेरे भाई। सबसे पहला रूल्स क्या है, ध्यान से सुनना। ध्यान से सुनना मेरे भाई। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का 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 यूनिट डिजिट किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का यूनिट डिजिट ध्यान से सुनना मेरे भाई, बहुत काम का चीज है। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 2, 3, 7 और 8। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 2, 3, 7, 8। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 नहीं होता है, नहीं होता है। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 नहीं होगा। इस बात का मतलब समझा कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसका यूनिट डिजिट ना तो 2 होगा, ना तो 3 होगा, ना तो 7 होगा, ना तो 8 होगा, ठीक है। 2, 3, 7, 8 के अलावे अगर यूनिट डिजिट बन रहा है तो फिर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, ठीक है। लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट इन चारों में से कुछ नहीं होने वाला। मैं दिखाता हूं मेरे भाई। ध्यान से सुनना हमारी बात। मैं सारा प्रूफ करके दिखाऊंगा। ध्यान से सुनना। तुम क्या देख रहा है यहां से, यही तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर था ना, यही हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर था, यही था ना। इधर वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर था। मैं क्या बोल रहा हूं कि ये सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसका यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता है। इसमें कहीं से भी ये वाला जो था, ये वाला था, यही तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर था ना। इन सभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर में इतना सारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोर्ड पे उतरा हुआ है, इसमें से किसी का भी यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 हो ही नहीं सकता है। 2, 3, 7, 8 हो ही नहीं सकता है। इतना सारा बोर्ड पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखा हुआ है, इसमें से किसी का भी यूनिट डिजिट देखो, ना तो 2 मिलेगा, ना तो 3 मिलेगा, ना तो 7 मिलेगा, ना तो 8 मिलेगा, उसके अलावे मिलेगा, ठीक है। ये इतना सारा बोर्ड पे जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर लगा हुआ है, इसमें से किसी का भी यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 नहीं मिलेगा। दिख रहा है तुमको? इसका यूनिट डिजिट 1, 4, 9, इसका 6 है, इसका 5 है, 6 है, 9 है, 4 है, 1 है, इस तरीके से यूनिट डिजिट आ रहा है। इसका यूनिट डिजिट 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर इतना सारा बोर्ड पे टंगा हुआ है, किसी का भी यूनिट डिजिट ना तो 2 दिखेगा, ना तो 3 दिखेगा, ना तो 7 दिखेगा, ना तो 8 दिखेगा। हमारा बात समझ गया? तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 होता ही नहीं है। उसके अलावे दिखेगा, लेकिन 2, 3, 7, 8 नहीं होगा। तो कोई भी नंबर मुंह उठा के अगर आ गया तो उसके यूनिट डिजिट को पहले चेक करो। कोई भी नंबर अगर मुंह उठा के आ गया तो सबसे पहले उसके यूनिट डिजिट को चेक करो। यूनिट डिजिट को, जैसे एक नंबर मुंह उठा के आ गया 1847, यूनिट डिजिट को चेक करो। मैं पूछता हूं क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? तो सबसे पहले यूनिट डिजिट को चेक करो। इसका यूनिट डिजिट 7 है और परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 7 होता ही नहीं है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। यहीं से कट जाएगा। मैं पावर चढ़ाने का जरूरत ही नहीं है। चेक करने के लिए पावर चढ़ाना पड़ेगा ना कि किसी का स्क्वायर होगा तब, वो तो बेसिक नियम है ही है। फटाक से चेक कर लोगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं। तो यूनिट डिजिट अगर 2 बने तो नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट है ना, अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 3 बने, ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अगर 7 बने तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अगर यूनिट डिजिट 8 बने तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। एक संख्या मुंह उठा के आ गया 2119। तो अब यहां पे यूनिट डिजिट क्या है मेरे भाई? 2, 3, 7, 8 के अलावे तो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। एक संख्या आ गया मेरे भाई,
एक संख्या आ गया 4113, एक संख्या आ गया 4113। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं, बस इतना बताना है। तो इसका यूनिट डिजिट 3 है, 3, और परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 3 होता ही नहीं, तो देखते ही पकड़ लेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ही नहीं, 100% ये नहीं, ये हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये तो 100% हो गया ना। तो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 2 3 7 8 होता ही नहीं है। अगर कोई संख्या 2 3 7 8 वाला यूनिट डिजिट वाला आ गया तो 100% परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो नहीं होगा। हमारा बात समझ में आ गया, हमारा बात समझ में आ गया। पीछे मैंने जितना भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखा है, पीछे मैंने जितना भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखा है, उसमें किसी का भी यूनिट डिजिट 2 3 7 8 है ही नहीं, ठीक है। 2 3 7 8 वाला यूनिट डिजिट वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता ही नहीं है, ठीक है मेरे भाई। चलो और भी इसका पहचान है, मैं लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। और भी इसका पहचान है, मैं लिख रहा हूं। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट 1 से 25 तक की, 1 से 25 तक की, 1 से 25 तक की, 1 से 25 तक की संख्याओं के वर्ग के, 1 से 25 तक की संख्याओं के वर्ग के, संख्याओं के वर्ग के लास्ट 2 डिजिट ही हो सकते हैं, लास्ट 2 डिजिट ही हो सकते हैं, लास्ट 2 डिजिट ही हो सकते हैं, लास्ट 2 डिजिट ही हो सकते हैं। अब हमारी बात ध्यान से समझना मेरे भाई, मैं क्या लिखा हूं, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। मैं क्या समझाना रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। देखो मेरे भाई मैं क्या लिखा हूं, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, अगर कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है, तो उसका लास्ट का दो डिजिट होगा, लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 2 अंक जो होगा वो 1 से 25 तक की संख्याओं के वर्ग के लास्ट 2 डिजिट के, लास्ट 2 डिजिट के ही हो सकते हैं, ठीक है। 1 से 25 तक की संख्याओं के वर्ग के लास्ट 2 डिजिट के बराबर ही हो सकता है, ठीक है। तुम नहीं समझा हमारा बात, मैं समझा रहा हूं फिर से, ध्यान से सुनना मेरे भाई, मेरे पास एग्जाम्पल है, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। यहां से हमको दिखाई दे रहा है 1 के स्क्वायर से लेके 25 का स्क्वायर तक, यहां तक दिख रहा है ना, 1 के स्क्वायर से लेके 25 का स्क्वायर तक, इसको ध्यान से देखना। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे चलते 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 25 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। 1 से 25 तक की संख्याओं का स्क्वायर बोर्ड पे टंगा हुआ है, टंगा हुआ है, ठीक है। 1 से 25 तक की संख्याओं के वर्ग, 1 से 25 तक की संख्या का जो स्क्वायर है उसका वैल्यू बोर्ड पे टंगा हुआ है, हमारी बात ध्यान से सुनना। अब मैं उठाता हूं यहां पे, अब मैं उठाता हूं यहां पे, इसी को उठा लो मेरे भाई, ये हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 1296, ये 1296 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो लास्ट 2 डिजिट है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो लास्ट का 2 डिजिट है, लास्ट का 2 अंक है, लास्ट का 2 अंक है 96, ये किसके बराबर होता है, ये किसके बराबर होता है, तो 1 से 25 तक की संख्याओं का जो स्क्वायर होता है उसके लास्ट 2 डिजिट के ही बराबर हो सकता है। 1 से 25 तक की संख्याओं का जो वर्ग बनेगा उसी में से कोई ना कोई संख्या का जो 2 डिजिट होगा उसके बराबर होगा ये लास्ट का 2 डिजिट। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक बार फिर समझा रहा हूं। जैसे मेरे भाई ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसका लास्ट 2 डिजिट किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, इसका लास्ट 2 डिजिट किसके बराबर होता है, तो 1 से 25 तक की संख्याओं का जो वर्ग होता है, वर्ग उसके लास्ट 2 डिजिट के ही बराबर होगा। जैसे यहां पे ध्यान से सुनना, इसका लास्ट 2 डिजिट है 96, तो 1 से 25 तक की संख्याओं का वर्ग देखो, वर्ग उसका लास्ट 2 डिजिट देखो, इसी समय से वो 96 मैच खाएगा, इसी समय से वो 96 मैच खाएगा। तो किसके बराबर हुआ सर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 96 यहां नहीं है, 96 यहां नहीं है, 14 का स्क्वायर होता है 196, तो क्या यहां मैच नहीं खाया,
इसी संख्या 1 से 25 तक की संख्याओं में इसी में से कोई ना कोई संख्या होगा जिसका स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट के बराबर ये मैच खाएगा। ये इसका लास्ट 2 डिजिट 96 है, तो ये 14 का स्क्वायर 196 है, तो मेरे भाई इसी का ना लास्ट 2 डिजिट के बराबर ये मैच खाया। मैं ये समझाना चाह रहा हूं। अच्छा, और देखो मेरे भाई, और देखो, और मैं बताना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना। इसको देखो, इसको देखो, इसी को देख लो, 1849, इसका लास्ट 2 डिजिट किसके बराबर हुआ? ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो लास्ट 2 डिजिट है, ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, इसका लास्ट 2 डिजिट किसके बराबर हुआ? तो सर 1 से 25 तक की संख्याओं के वर्ग के लास्ट 2 डिजिट के बराबर होगा। तो चेक करो मेरे भाई, 25 तक बाउंड्री है, 25 तक, 1 से 25 तक का स्क्वायर बोर्ड पे लगा हुआ है, तो किसके बराबर है? ये किधर गया? किसके स्क्वायर के बराबर हुआ? सर 7 का स्क्वायर होता है 49, 7 का स्क्वायर होता है 49, तो इसी के स्क्वायर का 2 डिजिट के बराबर हुआ ना। अरे मैच खाया कि नहीं खाया? मैच खाया कि नहीं खाया? ये देखो मेरे भाई, इसको देखो, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। तो इसका लास्ट 2 डिजिट किसके बराबर है? इसका जो लास्ट का 2 डिजिट है वो किसके बराबर है? सर 1 से 25 तक की संख्या का जो वर्ग होता है उसके लास्ट 2 डिजिट के बराबर होगा। कोई ना कोई 1 से 25 तक की संख्याओं का जो वर्ग होगा उसी के लास्ट 2 डिजिट के बराबर होगा, ठीक है। अब चेक करो मेरे भाई, ये जो 44 है, ये 1 से 25 तक की संख्याओं के वर्ग का लास्ट 2 डिजिट है, उसके बराबर होगा, तो किसके बराबर होगा इसमें से? तो मेरे भाई वहां पे 44 है, तो 1 से 25 तक की संख्याओं के वर्ग का लास्ट 2 डिजिट देखो, यहाँ पे 44 बन रहा है, 12 का स्क्वायर होता है ना 144, तो इसी के लास्ट 2 डिजिट के बराबर हुआ। किसी का भी उठा के देख लो, दुनिया का कोई सा भी परफेक्ट नंबर, कोई सा भी परफेक्ट है ना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर उठा के देख लोगे, तो उसका जो लास्ट का 2 डिजिट होगा वो 1 से 25 तक की संख्याओं के वर्ग का ही लास्ट 2 डिजिट के बराबर मैच खाएगा। अगर मैच नहीं खाया तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा ही नहीं, मैच नहीं खाया तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा ही नहीं। किसी का भी देख सकता है मेरे भाई, किसी का भी देख सकता है। ये देख लो 1681, इसका लास्ट 2 डिजिट 81 है, तो किसी न किसी के स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट के बराबर होगा ना, 9 का स्क्वायर 81, इसके बराबर आया, ठीक है, ठीक है। ये देख लो मेरे भाई 37 का स्क्वायर 1369, तो इसका लास्ट जो 2 डिजिट है वो किसके स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट के बराबर है? इतना बताना मेरे भाई, इतना बताना मेरे भाई। ये 13 का स्क्वायर 169, इसके लास्ट 2 डिजिट के बराबर मैच खाया कि नहीं खाया? मैच खाया कि नहीं खाया? तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर होगा, अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, तो उसका जो लास्ट 2 डिजिट है, उसका जो लास्ट 2 डिजिट है वो 1 से 25 तक की संख्याओं में से किसी का भी हो सकता है, किसी के भी वर्ग के लास्ट 2 डिजिट से मैच खाएगा। अगर मैच खा गया तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। अगर 1 से 25 तक की संख्याओं के वर्ग के लास्ट 2 डिजिट से मैच नहीं खाया तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। बस क्लियर सी बात है। मैं यहां पर अगर छोटा सा एग्जांपल लगाना चाहता हूं तो मैं पूछता हूं कि एक संख्या मुंह उठा के आ गया, एक संख्या मुंह उठा के आ गया 1843, ठीक है, या ऐसा आ गया, एक संख्या आ गया 1846, 1846 आ गया। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं, बस इतना चेक करके बताना है या नहीं, इतना चेक करके बताना कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं। तो सिंपल सा चेक करो ना, इसका जो लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट है वो है 46, ठीक है, 46। ये मैच खाना चाहिए, किससे मैच खाना चाहिए? 1 से 25 तक की संख्याओं के वर्ग के लास्ट 2 डिजिट से मैच खाना चाहिए। है क्या किसी के लास्ट 2 डिजिट में 46? यहां से यहां है क्या किसी के लास्ट 2 डिजिट में 46? अरे है, यहां से यहां नहीं है, तो देखते ही पकड़ लिया ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो मेरे भाई, और इसका एक नियम है मेरे भाई सी, और इसका नियम है एक सी। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं उसका पहचान तेजी में करने का 3 नियम है, 3, 2 मैं दे दिया, एक और नियम है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से सुनना मेरे भाई। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम, डिजिटल सम, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम 1479, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम 1479 होता है।
1479 होता है। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो डिजिटल सम होता है वो या तो 1 होगा, या तो 4 होगा, या तो 7 होगा, या तो 9 होगा। ठीक है, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम निकालोगे तो या तो इस 1 होगा, या तो 4 होगा, या तो 7 होगा, या तो 9 होगा। इसी चारों में से डिजिटल सम बनेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर डिजिटल सम बनता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई, तो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम 1479 100% होता है। ठीक है, अच्छा, यदि यदि किसी भी संख्या का यदि किसी भी संख्या का यदि किसी भी संख्या का किसी भी संख्या का डिजिटल सम यदि किसी भी संख्या का डिजिटल सम 1, 4, 7, 9 हो तो कोई और संख्या मुंह उठा के आ गया, कोई और संख्या मुंह उठा के आ गया, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ही नहीं, उसका भी डिजिटल सम इसमें से मैच खा गया, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ठीक है, किसी भी संख्या का डिजिटल सम 1, 4, 7, 9 हो तो वह संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स वह संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो भी सकता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो भी सकता है, या नहीं भी हो सकता है, या नहीं भी हो सकता है। इस बात को समझना मेरे भाई, ये बहुत टेक्निक वाला बात है। हमारी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। देखो, कोई सा भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया, कोई सा भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो उसका डिजिटल सम 100% 1 होगा, या 4 होगा, या 7 होगा, या 9 होगा, ये तय है। ठीक है, कोई सा भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसका डिजिटल सम 1 होगा, या 4 होगा, या 7 होगा, या 9 होगा, ये 100% तय है। लेकिन कोई सा भी नंबर ऐसा आ गया, कोई सा भी नंबर आ गया, उसका डिजिटल सम अगर 1, 4, 7, 9 मैच खा गया, तो जरूरी नहीं है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। हमारा बात समझ रहा है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम 1, 4, 7, 9 इस चारों में से 100% कोई ना कोई होता है, लेकिन कोई और नंबर मुंह उठा के आ गया, उसका भी डिजिटल सम इसमें से मैच खाने लगे, तो जरूरी नहीं है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा या नहीं होगा। ये जरूरी नहीं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा ही होगा, वो नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है। लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसका डिजिटल सम फिक्स है, ये चारों में से कोई होगा। कोई और नंबर आ गया, कोई सा भी नंबर मुंह उठा के आ गया जिसका डिजिटल सम इसमें से मैच खा गया, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इतना मैं समझा रहा हूं। इधर देखो एग्जांपल मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, डिजिटल सम निकालना जानता है ना? डिजिटल सम निकालना जानता है? ध्यान से सुनना मेरे भाई। जैसे कोई सा भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर उठा लो, इतना सारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोर्ड पे लगा हुआ है, ये मैं उठा लेता हूं। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? अच्छा, इसका डिजिटल सम निकालना जरा। इसका डिजिटल सम कैसे निकलता है? डिजिटल सम कैसे निकलता है मेरे भाई? डिजिट का जोड़, डिजिट को जोड़ते चले जाओ। ठीक है, डिजिट को जोड़ते चले जाओ, और जोड़ने के बाद डबल डिजिट नहीं, सिंगल डिजिट करते चले जाओ, वही डिजिटल सम होगा। मैंने नंबर सिस्टम में बहुत डिटेल में डिजिटल सम पढ़ाया है। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल में मैंने बहुत ही डिटेल में डिजिटल सम पढ़ा है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, इसका डिजिटल सम कैसे निकलेगा? ये 9, ये 7 2 9 कट ही गया। ठीक है, ये 7 2 9 कट ही गया, 9 2 11 7 18 8 1 9, इसका डिजिटल सम निकलेगा 9। इसका डिजिटल सम निकलेगा ना, नॉर्मल तुमको नहीं पता है डिजिटल सम, तो नॉर्मल जोड़ लो, 9 2 11, डिजिट को जोड़ो, 9 2 11 7 18, 18 आया, 18 आया, डबल डिजिट में आया, इसको फिर जोड़ो, 8 1 9 सिंगल डिजिट में आ गया। यही होता है डिजिटल सम, यही होता है डिजिटल सम 9। तो इस संख्या का डिजिटल सम आया 9, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसका डिजिटल सम या तो 1 होगा, या तो 4 होगा, या तो 7 होगा, या तो 9 हो गया। तो ये तो डिजिटल सम 9 है, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है? चलो, इसका डिजिटल सम जोड़ना मेरे भाई। इसका डिजिटल सम कितना बनेगा? ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो डिजिटल सम 1 4 7 9 में से ही मैच खाएगा। 4 1 5 5 8 13 3 1 4, इसका डिजिटल सम आया 4। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम तो 4 होता ही है, 1 4 7 9, यही तो होता है। ठीक है, चलो मेरे भाई, इसका डिजिटल सम जोड़ना जरा। इसका डिजिटल सम बताना कितना बनेगा? यहां से डिजिटल सम कितना बनेगा? 7 बनेगा, 7। इसको जोड़ेगा तो 9 6 15 1 16, 7 बनेगा 7।
तो 1479 डिजिटल सम 1479। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम निकालोगे तो 1 होगा, नहीं तो 4 होगा, नहीं तो 7 होगा, नहीं तो 9 होगा। इसी 4 गो में से डिजिटल सम बनना है। ठीक है, चलो इधर देखना मेरे भाई, इधर देखना, इधर देखना। अब मैं यहां पर एक एग्जांपल बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। एक एग्जांपल बताना चाह रहा हूं, चलो। एक नंबर मैंने बोर्ड पे लिख दिया 234। एक नंबर मैंने बोर्ड पे लिख दिया 234। ठीक है, अब ये बताओ मेरे भाई, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। तुम इसका क्या करो, डिजिटल सम निकालो। तुम इसका डिजिटल सम निकालो। डिजिटल सम कितना बनेगा? 4 3 7 2 9 बनेगा 9। इसका डिजिटल सम बन गया 9। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसका डिजिटल सम 9 बन गया, तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा? ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अभी डिजिटल सम 9 बनना है तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम 9 होता है। उस हिसाब से इसको मत मार देना कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। डेफिनेटली किसमें है, श्योरिटी किसमें है? श्योरिटी इसमें है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसका डिजिटल सम 1479 में से कोई होगा, ये श्योरिटी है। लेकिन कोई भी नंबर मुंह उठा के आ गया, उसका डिजिटल सम अगर 9 आ गया, 1479 में से कोई आ गया, तो जरूरी नहीं है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा या नहीं होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये नंबर आ गया मुंह उठा के, इसका डिजिटल सम 9 है, तो इसको देखते ही मत मार देना कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और भी नियम इसका चेक करो ना, और भी नियम इसका चेक करो ना, उससे ये फंस जाएगा। ठीक है, डिजिटल सम 9 हो गया, ठीक है, एक नियम पालन कर लिया, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसको देखते ही मत लगा देना कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और भी मैंने नियम बताया, उसको भी चेक किया करो। ठीक है, उसको भी चेक किया करो मेरे भाई। तुम बताओ यहां से, इसका जो लास्ट 2 डिजिट है यहां से चेक कर लेंगे ना, और भी नियम हमारे पास है ना। अभी तो एक नियम से तो ये पास हो रहा है, और नियम पे फेल हो जाएगा। इसका जो लास्ट 2 डिजिट है, क्या ये 1 से 25 तक की संख्या के वर्ग के लास्ट 2 डिजिट से मैच खा रहा है? नहीं खा रहा है, 34। 1 से 25 तक की संख्याओं का जो स्क्वायर है, उसके लास्ट 2 डिजिट में कहीं भी 34 नहीं आ रहा है, तो ये यहां से मैच नहीं खा रहा है। ठीक है, ठीक है, हमारी बात समझ गया? हमारी बात समझ गया? यहाँ पे ये फेल हो गया ना एक नियम पे। देखते ही मत मार देना कि डिजिटल सम 9 है तो 1479 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। पूरा चेक करना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है कि किसी भी संख्या का डिजिटल सम अगर 1479 में से टकराता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही होगा। नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है। हम दूसरा नियम से चेक कर लेंगे। एक नियम पे तो पास हो गया, दूसरे नियम पे फेल हो गया ना। जो पहला नियम है उस पर भी ये पास है। 2 3 7 8 नहीं होता परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट। ठीक है, 2 3 7 8 नहीं होना चाहिए, जो नहीं है, तो उस नियम पे भी ये पास है। लेकिन मेरे भाई एक नियम पे फेल हो रहा है। 3 नियम का कंडीशन को चेक करना हमेशा। हमारी बात समझ गया? चलो, मैं क्या करना चाह रहा था उस समय से, हमारी बात समझ गया? कोई सा भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है, उसको चेक करने का ये 3 नियम है। ठीक है, तीनों नियम को चेक करने के बाद ही फाइनल करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। ठीक है, तीनों नियम पास कर जाए तभी चेक फाइनल होगा कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं। एक भी नियम फेल हो गया तो वो फिर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। मान लो कि कोई ऐसा संख्या मुंह उठा के आ गया जो इस नियम का पालन कर रहा है, इस नियम का पालन नहीं कर रहा है, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो गया। कोई ऐसा संख्या आ गया जो इस नियम का पालन कर रहा है, इसका पालन कर रहा है, इसका कर ही नहीं रहा है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर चेक करना है तो तीनों का तीनों नियम पालन होना चाहिए, तभी वो 100% परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइनल होगा। ठीक है, कोई एक नियम पालन किया, दूसरा कर ही नहीं रहा है, तीसरा कर ही नहीं रहा है, तो फिर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। हमारा बात समझ गया? चलो, मैं कुछ एग्जांपल लगाता हूं अभी बोर्ड पे। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर को पहचानना है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर को पहचानना, मैं कुछ एग्जांपल लगा रहा हूं, उससे पकड़ना है कि कौन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, कौन परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, छोटा मोटा अगर 1 से 50 तक के स्क्वायर वाला नंबर आ गया तो मुंह से ही पकड़ लेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। लेकिन बड़ा बड़ा नंबर आ गया तो जो मैंने 3 नियम दिया उसको पकड़ के, है ना, तीनों नियम को पकड़ के, तीनों कंडीशन पालन होना चाहिए, तब जाके पता लगाना है ना, तब जाके लगाना है उसमें कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। हमारा बात समझ गया? तो मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, 1 मिनट।
एक बार पहले हमको लिखने दो, उसके बाद मैं समझाता हूँ। एक बार हमको लिखने दो मेरे भाई, फिर उसके बाद मैं समझाता हूँ। चलो मेरे भाई, ध्यान से देखना। मैंने इतना सारा बोर्ड पे एग्जाम्पल लगाया है, सिर्फ इतना बताना है हमको इसमें, इसमें से जो नंबर बोर्ड पे चढ़ा हुआ है, इसमें से कौन कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है और कौन कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। हमारी बात समझ गया मैं क्या पूछना चाह रहा हूं? इस बोर्ड पे जितना भी नंबर लगा हुआ है, इसमें से कौन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और कौन परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसको बताना है हमको। ध्यान से सुनना, 3 कंडीशन को पालन होना चाहिए, 3 कंडीशन का, ठीक है, 3 कंडीशन का पालन होना चाहिए। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले ये बताओ मेरे भाई, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं? ठीक है, कंडीशन क्या था हमारा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो यूनिट डिजिट है वो 2 3 7 8 नहीं होता है। सबसे पहला नियम, 2 3 7 8 यूनिट डिजिट नहीं होता है, ठीक है। लास्ट का 2 डिजिट होता है वो 1 से 25 तक की संख्याओं के वर्ग के बराबर होता है। लास्ट का 2 डिजिट 1 से 25 की संख्याओं के वर्ग के बराबर होता है। और तीसरा नियम क्या था मेरे भाई? जो डिजिटल सम होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, वो 1 4 7 9 होता है, 1 4 7 9 होता है। ये 3 नियम को ध्यान रखना और उसके बेस पे बताना कि कौन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और कौन परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है। अच्छा, 7921, ठीक है। सबसे आसान होता है डिजिटल सम से, पहले डिजिटल सम से पकड़ने का प्रयास करना, ठीक है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो इसका डिजिटल सम इस समय से मैच खा जाएगा, 1 4 7 9 में से मैच खा जाएगा, ठीक है। डिजिटल सम कैसे निकलता है मेरे भाई? जहां जहां 9 बन रहा है वहां वहां काट दो, 9 खत्म, 7 2 9 खत्म, डिजिटल सम बन रहा है 1। इसका डिजिटल सम कितना बन गया? 1 बन गया, 1। तो इसका डिजिटल सम 1 बन गया, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम 1 होता है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, लेकिन खाली इसी को देखकर मत टिक लगा देना, इसको भी चेक करना है, इस दोनों कंडीशन को भी, इस दोनों कंडीशन को भी चेक करना है। इसका ये यहां पास हो गया तो इसको चेक करो, यहां पास हो गया तो इसको चेक करो, सबको चेक करना है।
चलो डिजिटल सम एक आ रहा है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, लेकिन आगे भी चेक करना है दोनों कंडीशन को। इसका जो लास्ट दो डिजिट है, इसका जो लास्ट दो डिजिट है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो इसका जो लास्ट दो डिजिट है वो 1 से 25 तक की संख्याओं के वर्ग के लास्ट दो डिजिट के बराबर होगा। किसी न किसी, है ना, 1 से 25 तक की संख्याओं का जो वर्ग है उसमें किसी न किसी संख्या के लास्ट दो डिजिट के बराबर होगा, वर्ग के बराबर होगा। तो 21 आ रहा है 21, तो 11 का स्क्वायर होता है 121। 1 से 25 तक की संख्याओं के वर्ग में 11 का स्क्वायर होता है ना 121, तो उसका लास्ट दो डिजिट 21 है ना, उससे मैच खा गया ना ये। तो ये पहला नियम भी, ये इस पे भी सेटिस्फाइड है, इस पे भी सेटिस्फाइड है, ठीक है। इसके बाद इसको चेक करो, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो इसका यूनिट डिजिट 2 3 7 8 के अलावे होगा। तो इसका जो यूनिट डिजिट है वो 1 2 3 7 8 के अलावे है। तो मेरे भाई ये जो नंबर हमको दिखाई दे रहा है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्यों परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? क्योंकि ये तीनों का तीनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। एक भी फेल करेगा तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। हमारा बात समझ गया? तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसको चेक करना मेरे भाई, इसको चेक करना। सबसे पहले इसका लास्ट दो डिजिट है 25 से 25, तो 1 से 25 तक की संख्याओं का वर्ग कम में होता है 25, 5 का स्क्वायर 25, 5 के स्क्वायर जो होता है 25 उसके बराबर है लास्ट का दो डिजिट। एक मैच खा गया, एक मैच खा गया। इसका यूनिट डिजिट जो है वो 2 3 7 8 के अलावा है, अलावा। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 2 3 7 8 के अलावे होता है। जो इसके अलावे यूनिट डिजिट 5 है, ये भी मैच खा गया, ये भी मैच खा गया, ये भी मैच खा गया। इसका डिजिटल सम चेक करो, डिजिटल सम 1 4 7 9 होना चाहिए, इसमें से कोई ना कोई होना चाहिए। तो 5 2 7 2 9, यहां से यहां समाप्ति हो गया, तो 3 1 4। इसका डिजिटल सम कितना बन रहा है? 4 बन रहा है, 4। इसका डिजिटल सम कितना बन रहा है? 4 बन रहा है, 4। यहां मैच खा रहा है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसको चेक करना है मेरे भाई। सबसे पहले डिजिटल सम चेक करो, डिजिटल सम, ठीक है। इसका डिजिटल सम कितना बनेगा? 4 2 6 6 6 12 4 16 16, फिर सिंगल डिजिट जोड़ेगा तो 7। इसका डिजिटल सम बन रहा है 7। तो अभी ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। एक नियम पालन कर लिया, दो नियम और चेक करो, दो नियम एक है ना चेक करो। इसका लास्ट दो डिजिट 1 से 25 तक की संख्याओं के वर्ग के लास्ट दो डिजिट के बराबर है, तो लास्ट का दो डिजिट है 24 24, ठीक है। तो 1 से 25 तक की संख्याओं का स्क्वायर करने पे कौन सा ऐसा संख्या है जिसका स्क्वायर करने पे लास्ट दो डिजिट 24 आता है 1 से 25 तक में, ठीक है। किसका होता है मेरे भाई 24 लास्ट? किसका होता है 24? 18 का स्क्वायर होता है 324। 1 से 25 तक की संख्या का स्क्वायर करो ना, 18 का स्क्वायर होता है 324। इसका लास्ट दो डिजिट है, उससे इसका लास्ट दो डिजिट मैच खा रहा है। इसका मतलब मेरे भाई ये नियम भी ये पालन कर गया, ठीक है। और ये जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसका यूनिट डिजिट 2 3 7 8 के अलावा होता है, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 है, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 2 3 7 8 के अलावे होता है, तो यहाँ पे 4 है, तो ये 2 3 7 8 के अलावा है। तो तीनों कंडीशन का ये पालन कर गया, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है, ठीक है। चलो मेरे भाई इसका चेक करो, ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं। तो डिजिटल सम, डिजिटल सम चेक करो। ये 9 समाप्त हो गया, 6 4 10, डिजिटल सम 1 आ रहा है 1। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम 1 होता है, ठीक है। खाली इसी पे चेक मत कर देना, और भी नियम है दोनों, उसको भी चेक करो। इसका लास्ट दो डिजिट होना चाहिए 1 से 25 तक संख्याओं में किसी भी संख्या का लास्ट दो डिजिट के बराबर होना चाहिए। तो 0 4, 2 का स्क्वायर होता है 4। इस पे भी मैच खा गया, इस पे भी मैच खा गया। इसके बाद मेरे भाई ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो यूनिट डिजिट है वो 2 3 7 8 के अलावे होने चाहिए। तो यहाँ पे कितना यूनिट डिजिट? 4 है, जो 2 3 7 8 के अलावे है। तो तीनों कंडीशन का पालन कर रहा है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है मेरे भाई। अच्छा इसको बताना जरा, इसको बताना ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्या। तो सबसे पहले डिजिटल सम चेक करो। इसका डिजिटल सम कितना बन जाएगा? ये 9 तो कट ही गया, 2 1 3 3 5 8 1 9 समाप्त हो गया। या फिर ऐसे जोड़ लो, 9 2 11 1 12 5 17 1 18, 18 को वापिस जोड़ेगा तो 8 1 9, डिजिटल सम बन रहा है 9, ठीक है। तो डिजिटल सम पे के हिसाब से तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, लेकिन हमको ये दोनों कंडीशन भी चेक करना होगा। इसका यूनिट डिजिट 2 3 7 8 के अलावे है, 9 है ना, तो ये नियम भी पालन कर लिया, ये भी पालन कर लिया। तीसरा चेक करो मेरे भाई, तीसरा चेक करो। इसका जो लास्ट दो डिजिट है, इसका जो लास्ट दो डिजिट है, इसका जो लास्ट दो डिजिट है वो 1 से 25 तक की संख्याओं के वर्ग के लास्ट दो डिजिट के बराबर है किसी न किसी का। तो लास्ट दो डिजिट है 29। तो 1 से 25 तक की संख्याओं के वर्ग में कौन सा ऐसा संख्या है जिसका स्क्वायर करने पर लास्ट दो डिजिट 29 आता है? तो वो है मेरे भाई 23 का स्क्वायर। 23 का स्क्वायर है 529, उससे मैच खा जा रहा है, उससे मैच खा जा रहा है इसका लास्ट दो डिजिट। ये 29 और ये 29 मैच खा जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ये तीनों कंडीशन का पालन कर रहा है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। अच्छा इसको बताना मेरे भाई क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो सबसे पहले डिजिटल सम चेक करो। डिजिटल सम कितना बनेगा? डिजिटल सम 2 1 3 3 3 6 6 2 8 1 9, इसका डिजिटल सम बन रहा है 9।
तो पहला ये वाला कंडीशन पालन कर लिया, ठीक है। इसके बाद मेरे भाई यूनिट डिजिट 2 3 7 8 के अलावे होना होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, ठीक है। तो इसका यूनिट डिजिट जो है वो 2 3 7 8 के अलावे है, तो ये नियम भी सेटिस्फाइड कर लिया। परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए ये तीनों कंडीशन का पालन होना चाहिए, दोनों कंडीशन का पालन कर लिया। तीसरा कंडीशन चेक करो, तीसरा कंडीशन, इसका जो लास्ट 2 डिजिट है वो 1 से 25 तक की संख्याओं के वर्ग के लास्ट 2 डिजिट के बराबर है, तो इसका लास्ट 2 डिजिट होता है 21। तो तुम बताओ मेरे भाई 1 से लेकर 25 तक का जो स्क्वायर है उसमें कौन सी संख्या का स्क्वायर करने पर लास्ट 2 डिजिट 21 हो रहा है? तो 11 का स्क्वायर करते तो 121 होता है, 121। इसके लास्ट 2 डिजिट के बराबर मैच खाया। तो ये तीनों कंडीशन का पालन कर रहा है, तो ये मेरे भाई परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। हमारा बात समझ गया? चलो इसको चेक करो मेरे भाई, इसको चेक करो, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं। इसका डिजिटल सम निकालो। डिजिटल सम कितना बनेगा? डिजिटल सम बताना। ये 5 4 9, ठीक है, 5 4 9, 8 1 9 समाप्त हो गया, 6 आया 6। इसका डिजिटल सम आ गया 6, इसका डिजिटल सम आ गया 6। ये नंबर ऐसा है जिसका डिजिटल सम 6 है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता तो 100% डिजिटल सम 1 होता, नहीं तो 4 होता, नहीं तो 7 होता, नहीं तो 9 होता, ठीक है। इसका डिजिटल सम हमारा है 6, ठीक है। तो इसमें से किसी का भी नंबर से मैच नहीं ना खा रहा है। अरे भाई परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम इसी 4 में से होता है, इसके अलावा अगर आ गया तो 100% वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा ही नहीं, उसमें तो लोचा ही नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम इसी 4 को में से होता है, इसके अलावा अगर डिजिटल सम आ रहा है तो उसी समय काट दो, बाद बाकी को चेक करने का जरूरत ही नहीं, हो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा ही नहीं, ठीक है। तो मेरे भाई ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है। अरे यही फेल हो गया ना, तो दूसरा क्या चेक करेगा? इसको बताओ ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं। डिजिटल सम से चेक करो। 4 3 7 2 9 8 17 1 18, 18 को वापस जोड़ेंगे तो आएगा 9, ठीक है। तो इसका डिजिटल सम 1 4 7 9 आ रहा है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आगे का 2 कंडीशन चेक करना है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 2 3 7 8 के अलावे होता है, 2 3 7 8 के अलावे होता है। इसका यूनिट डिजिट 3 है। परफेक्ट स्क्वायर अगर नंबर है तो इसका यूनिट डिजिट 2 3 7 8 के अलावे बनेगा। इसमें से अगर यूनिट डिजिट बन गया तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा ही नहीं, वही काट दो ना उसको। ये तो यही कट गया ना, इसका यूनिट डिजिट 3 है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट तो 3 होता ही नहीं है, ये यही कट गया। चलो आगे बताओ मेरे भाई, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? डिजिटल सम पहले निकालो इसका। ये 6 3 9, ये 9 7 2 9, सब कट गया। इसका डिजिटल सम 9 आ रहा है, 9। तुम इस डिजिट को जोड़ेगा, इसको जोड़ो, डिजिट को जोड़ने के बाद सिंगल डिजिट में जोड़ते चले जाओगे तो 9 ही आएगा, ठीक है। इसका डिजिटल सम 9 आ रहा है, 9। हमारी बात समझ गया? एक नियम तो पालन हो रहा है यहाँ पे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम 1 4 7 9 में से कोई होता है जो है। तो खाली इस कंडीशन को चेक करके मत लगा देना कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और भी कंडीशन चेक करो, तीनों कंडीशन पालन होना चाहिए। एक भी फेल करेगा, एक भी तो उसी समय काट देना, लेकिन पास हो रहा है तो सभी नियम को पास कराना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इस परफेक्ट स्क्वायर, इस नंबर का जो लास्ट 2 डिजिट है वो है 36, इस नंबर का लास्ट 2 डिजिट है 36। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसका लास्ट 2 डिजिट 1 से 25 तक की संख्याओं का जो स्क्वायर होता है उसमें किसी के 2 डिजिट के बराबर ये मैच खा रहा है, तो 36 6 का स्क्वायर होता है 36, 6 का स्क्वायर 36, उससे मैच खा रहा है ना इसका लास्ट 2 डिजिट, ठीक है। तो ये सेकेंड नियम भी पालन कर रहा है, ये यहां पे भी पालन कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बताओ मेरे भाई, इसका यूनिट डिजिट, इस संख्या का यूनिट डिजिट, क्या ये 2 नियम पालन कर लिया? ये दोनों खाली इसको पालन कराना है। इसका यूनिट डिजिट 2 3 7 8 के अलावे है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 2 3 7 8 के अलावे होता है, और इसका यूनिट डिजिट है 6, जो 2 3 7 8 के अलावे है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा कि नहीं होगा? ये इस कंडीशन का भी पालन किया, इसका भी पालन किया, इसका भी पालन किया, तो ये हो तो गया परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये हो तो गया। चलो इसको बताना मेरे भाई, इसका डिजिटल सम कितना है? इसका डिजिटल सम कितना है बताना, इसका डिजिटल सम कितना है? ध्यान से सुनना मेरे भाई। 5 3 8 7 15 6 21 4 25, 7 आ रहा है, 7 आ रहा है, 7। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम 1 4 7 9 होता है। अभी तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है इसके हिसाब से, एक नियम के हिसाब से, लेकिन देखते ही मत मार देना परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, दोनों कंडीशन और पालन करवाओ, ठीक है मेरे भाई। इस संख्या का लास्ट 2 डिजिट 1 से 25 तक की संख्याओं के वर्ग के किसी भी संख्या के वर्ग के लास्ट 2 डिजिट के बराबर मैच खा रहा है, 2 का स्क्वायर होता है 4, जो यहाँ पे मैच खा रहा है, तो इस नियम का भी पालन कर दिया ये। तीसरा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 2 3 7 8 के अलावे होता है। 2 नियम तो मैच खा गया, तीसरा नियम जैसे मैच खाएगा ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर 100% हो जाएगा। तो इसका जो यूनिट डिजिट है
वो 2 3 7 8 के अलावा है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हुआ कि नहीं हुआ? ये तीन का तीनों कंडीशन पालन कर रहा है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया। ठीक है, चलो मेरे भाई इसको बताना जरा, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं, इसको बताना जरा, इसको बताना भाई। इसका डिजिटल सम कितना है इतना बताओ हमको, इसका डिजिटल सम कितना है? 4 2 6 6 3 9 3 12 4 18 9 9, इसका डिजिटल सम है 9, इसका डिजिटल सम है 9। इस कंडीशन को पालन किया, ये नंबर का डिजिटल सम 9 आ रहा है, 9। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम 9 होता है। जो पालन करा है तो देखते ही मत मार देना, दो नियम और चेक कराओ, दोनों कंडीशन पालन करना चाहिए। इस संख्या का लास्ट दो डिजिट मेरे भाई 1 से 25 तक की संख्याओं के वर्ग के लास्ट दो डिजिट के बराबर है, तो है 36। किसके बराबर है? 6 का स्क्वायर होता है 36, उससे मैच खा रहा है ये, तो ये कंडीशन भी ये पालन कर दिया। ठीक है, तीसरा मैच कराओ मेरे भाई। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो यूनिट डिजिट है वो 2 3 7 8 के अलावे होता है, और यहाँ पे जो नंबर है वो 2 3 यूनिट डिजिट इसका 2 3 7 8 के अलावे है, तो ये इस कंडीशन का भी पालन कर लिया, इसका भी पालन कर लिया, इसका भी पालन कर लिया, तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। ठीक है, हमारी बात समझ गया? चलो इसको बताओ मेरे भाई, क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? तो सबसे पहले मेरे भाई डिजिटल सम चेक करो, डिजिटल सम, डिजिटल सम निकालो इसका डिजिटल सम। 9 8 17 1 18, ठीक है, और 18 8 26 1 27, 27 को वापस जोड़ेंगे तो बनेगा 9, इसका डिजिटल सम बन गया 9, इसका डिजिटल सम बन गया 9। ठीक है, तो इस नियम का ये पालन कर लिया। ठीक है मेरे भाई, ये नंबर जो है इसका डिजिटल सम 9 आ रहा है। ठीक है, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम 1 4 7 9 इसी चार गो में से एक होता है, तो इसका डिजिटल सम आ रहा है 9, तो एक कंडीशन को तो पालन कर लिया। लेकिन अभी हम इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बोलेंगे, ये दो कंडीशन और पालन करेगा तभी बोलेंगे। ठीक है, अब तुम बताओ मेरे भाई, अगर हम एक और कंडीशन चेक करते हैं कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो यूनिट डिजिट होता है वो 2 3 7 8 के अलावे होता है, और इसका यूनिट डिजिट तो 8 है, ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन ही नहीं सकता है, ये तो यहां फेल कर गया ना इस वाले नियम पे। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता तो इसका यूनिट डिजिट 2 3 7 8 के अलावे होता, इसका यूनिट डिजिट 8 है, ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट होता ही नहीं है, तो इसको यही काट दो ना, तीसरा कंडीशन चेक करने का जरूरत नहीं है। एक में भी फेल कर गया तो आगे मत चेक करना, लेकिन पास किया तो तीनों में पास होना पड़ेगा। ठीक है, चलो इसका बताना मेरे भाई, इसका डिजिटल सम निकाल के बताओ। 6 5 11 11 4 15 4 19 1 20, 20 को वापस जोड़ेगा डिजिट को तो 2 बनेगा 2, इसका डिजिटल सम आ रहा है 2। और परफेक्ट स्क्वायर अगर नंबर होता तो उसका डिजिटल सम 1 होता, नहीं तो 4 होता, नहीं तो 7 होता, नहीं तो 9 होता, इसका डिजिटल सम तो 2 है, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ही नहीं, इसको यहीं पे काट दो। एक ही कंडीशन, एक भी फेल हुआ तो काट देना, पास होगा तो सब पे पास होगा, एक में भी फेल हुआ तो आगे चेक करने का जरूरत नहीं, ये तो यहाँ फेल हो गया ना। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम 1 4 7 9 होता है, इसका डिजिटल सम 2 आ रहा है, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर इस जन्म में हो ही नहीं सकता है, आगे चेक करने का जरूरत ही नहीं है। फेल हुआ, एक में भी फेल हुआ तो वहीं काट दो, आगे चेक मत करो। अगर पास हुआ एक पे तो दूसरा चेक करो, तीसरा चेक करो, सभी पे पास होना चाहिए। ये बताओ मेरे भाई, इसका डिजिटल सम कितना बनेगा? ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं? तो 7 6 13 14 5 19, 19 को वापस जोड़ेगा तो 10, 10 को वापस जोड़ेगा तो बनेगा 1, वापस जोड़ेगा बनेगा 1, इसका डिजिटल सम बन गया 1। तब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम 1 4 7 9 में से कोई होता है, तो अभी तो इस हिसाब से ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। लेकिन मेरे भाई अगर एक पे पास हुआ तो दोनों पे पास कराना पड़ेगा, तीनों कंडीशन पालन करेगा तभी होगा। ठीक है, तो और कंडीशन देखो मेरे भाई, इसका जो लास्ट का दो डिजिट है क्या 1 से 25 तक की संख्याओं के वर्ग के लास्ट दो डिजिट के बराबर मैच खा रहा है? तो लास्ट दो डिजिट है 76, तो 1 से 25 तक की संख्याओं के वर्ग में मेरे भाई कौन सा ऐसा संख्या जिसका स्क्वायर करने पे लास्ट का दो डिजिट 76 आता है? तो वो है मेरे भाई 24 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है मेरे भाई 576, इसी का स्क्वायर करने पर लास्ट दो डिजिट आता है 76, जो इससे मैच खा रहा है, तो ये यहां भी पास हो गया, ये यहां भी पास हो गया, ये दोनों जगह पास हो गया। अब खाली तीसरा कंडीशन पालन कराना है। इस संख्या का जो यूनिट डिजिट है वो 2 3 7 8 के अलावा जैसे ही बनेगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। तो इसका यूनिट डिजिट क्या बन रहा है? इसका यूनिट डिजिट क्या बन रहा है? 6 बन रहा है 6। इसका यूनिट डिजिट क्या बन रहा है मेरे भाई? 6 बन रहा है 6। तो इसका यूनिट डिजिट 2 3 7 8 के अलावे है ना, 2 3 7 8 के अलावे है, तो इस नियम का भी ये पालन कर लिया। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 2 3 7 8 के अलावे होता है, और यहाँ पे 2 3 7 8 के अलावे, ये तीनों कंडीशन का पालन कर रहा है, तो ये वाला नंबर भी मेरे भाई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। हमारी बात समझ गया? हमारी बात समझ गया? कैसे चेक करना है? कैसे चेक करना है? तीनों कंडीशन को मैच कराना है। ठीक है, एक भी कंडीशन फेल हुआ
तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई, ऐसे करके चेक करना है, ये नहीं कि एक कंडीशन मैच खा गया दूसरा नहीं खा, एक कंडीशन चेक किया और ठोक दिया परफेक्ट स्क्वायर नंबर, वैसा नहीं करना है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए हमको तीनों कंडीशन को मैच कराना पड़ता है। ठीक है, और अगर मेरे भाई एक भी कंडीशन फेल हुआ तो उसी समय उसको काट देना है। ठीक है, हमारा बात समझ गया। चलो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। ठीक है, काफी दिन बाद आज हम क्लास शुरू किए हैं, लगभग 1.5 महीना हो गया हमको क्लास लिए हुए, तो आज हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, इससे अगले क्लास में हम इस पर अगला कंसेप्ट बताएंगे, कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन का। वर्ग कैसे निकालते हैं, किसी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। ठीक है, किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालते हैं उसका मैं रूल दूंगा। ठीक है, उसके बाद मेरे भाई, उसके बाद इसका जो सीट है वो मैं शुरू कर दूंगा। एक कंसेप्ट और रह गया हुआ है, स्क्वायर निकालना, वर्ग निकालना, फिर उसके बाद इसका जो बेस्ट क्वेश्चन है सीट का वो मैं शुरू करूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।